अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ ब्लड। ब्लड को कंप्लीट हम समझेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पीपीएससी में, एफपीएससी में और एनटीएस में। आज इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें, ये आपके सामने एक शेप आ रही है। ये वेजल है, ब्लड वेजल। ब्लड जो है ये हमारी बॉडी में ट्रैवल करता है थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स। ये दो किस्म के ब्लड वेजल्स होते हैं, आर्टरीज और वेन्स। तो ये एक ब्लड वेजल को काट कर ये पिक्चर में आपको ये दिखा रहा है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये देखिए। तो इसमें जो ब्लड के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं और जो उसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या उसमें प्लाज्मा जो है उसको इसने शो किया है। ऐसे ही एक नालियाँ होती हैं, होती तो वो बारीक हैं, ये ज़रा बड़ी करके इन्होंने दिखाई है। और इस तरीके से उसमें मुख्तलिफ जो हैं वो पार्टिकल्स इस तरीके से तैर रहे होते हैं और चल रहे होते हैं। असल में अगर हम बात करें जिंदगी की, तो जिंदगी ब्लड ही है, ब्लड ही जिंदगी है। जो जिंदगी की हम बात करते हैं ना कि किसी में जिंदगी है किसी में जिंदगी नहीं है, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ब्लड। हम देखते हैं कि कैसे। सबसे पहले फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड इज constantly circulating fluid providing the body with nutrition, oxygen and waste removal। देखिए, मुसलसल जिस्म में ब्लड जो है ये सर्कुलेट कर रहा है। और ये क्या प्रोवाइड करता है? जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, हमने बात की थी कि गैसियस एक्सचेंज होती है। और गैसियस एक्सचेंज किस में होती है? वो ब्लड में होती है। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है और ब्लड को ऑक्सीजन दे दी जाती है, और ब्लड वो ऑक्सीजन लेकर दिमाग में और बाकी तमाम जो है वो जिस्म में पहुंचाता है। अब हम कहते हैं ना कि किसी का सांस बंद कर दें तो उस आदमी की डेथ हो जाती है। तो वो सांस जब बंद करते हैं, नोज और माउथ को बंद कर देते हैं, दीज आर द वेज ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन। एयर हम लेते हैं इनके जरिए। तो सांस बंद होने का मतलब यही है कि खून को सप्लाई नहीं पहुंचती। और जब खून को सप्लाई नहीं पहुंचती तो जिस्म के सारे हिस्सों को सप्लाई नहीं पहुंचती। हर हिस्सा जो है वो ऑक्सीजन से ही चलता है, स्पेशली ब्रेन। अगर ब्रेन को चंद मिनट तक जो है वो ऑक्सीजन ना पहुंचे तो ब्रेन डेड हो जाता है, इंसान मर जाता है। तो बेसिकली जो इंसान मरता है सांस के घुटने से या सांस ना आने से, तो वो होता सर सिस्टम ब्लड से ही चलता है। लंग्स का फंक्शन है उसमें, बट लंग्स और नॉट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। लंग्स तो जो है वो अल्टीमेट नहीं है। असल जो चीज है जो उस ऑक्सीजन को लेकर जाती है वो लंग्स से टेक ओवर करता है ब्लड, और ब्लड आगे लेकर जाता है। तो ब्लड जो है वो लेकर जाता है ऑक्सीजन को थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बात करते हैं हम न्यूट्रिशन की। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि जब हम खुराक लेते हैं तो खुराक में से प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स वो फिर ब्लड में ही शामिल होते हैं, और ब्लड उसको एनर्जी की शक्ल में जिस्म के तमाम हिस्सों में ले जाता है, जो कि जिस्म के तमाम हिस्से फिर वो एनर्जी से काम करते हैं। तो देखें, न्यूट्रिशन वो भी ब्लड के जरिए हो रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिलेटेड टू ब्लड। उसके बाद आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन दैट इज रिलेटेड टू ब्लड। एंड वेस्ट रिमूवल, वेस्ट जो रिमूवल है ये भी ब्लड के जरिए ही होती है। ब्लड क्लीन होता है, उसमें से चीजें निकलती हैं। तो आपकी किडनी जो है, किडनी भी ब्लड का सारा फंक्शन है, जहाँ से यूरिन बनता है। तो वहां पर भी ब्लड क्लीन होता है किडनी के जरिए। आपने देखा होगा कि जिन लोगों में ये प्रॉब्लम होता है ब्लड का, या किडनी का प्रॉब्लम बन जाता है, तो उनके ब्लड को आर्टिफिशियल वे में क्लीन किया जाता है, और उस प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस में एक जो किडनी है, जो गुर्दा है, वो आर्टिफिशियल एक मशीन होती है, और वो गुर्दा बना होता है, वो किडनी बनी होती है। वहां पर ब्लड इंसान के जिस्म का सारा चला जाता है और क्लीन होकर वहां से दोबारा जिस्म में एंटर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। अब वही काम जो गुर्दे ने करना था, जब गुर्दा जो है वो इस काबिल नहीं है, तो वही काम बाहर एक आर्टिफिशियल गुर्दा जो मशीन है वो करता है। तो इस तरह ब्लड जो है वहां पर प्यूरिफाई होता है। तो अल्टीमेटली all the organs they are linked with blood. Heart, brain, lungs, kidneys, everything is related with blood. तो ब्लड ही जिंदगी है। ब्लड इज मोस्टली लिक्विड विद न्यूमरस सेल्स एंड प्रोटीन्स सस्पेंडेड इन इट मेकिंग ब्लड थिकर देन प्योर वाटर। ब्लड जो है ये आम जो पानी होता है इससे थोड़ा सा ज्यादा थिकर होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें काफी सारे सेल्स हैं। वो सेल्स हम देखेंगे आगे कौन कौन से हैं। और ये सवाल भी आता है कि एवरेज पर्सन में कितना ब्लड होता है? तो 5 लीटर। द एवरेज पर्सन हैज अबाउट 5 लीटर्स। बाज दफा 4 to 5 लीटर्स लिखा होता है, बाज दफा 5 लीटर्स होता है। तो ये करेक्ट आंसर होगा।
फिर सवाल ये आता है पीपीएससी में, द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी, और जो ब्लड के एक्सपर्ट होते हैं उनको बोलते हैं हेमाटोलॉजिस्ट। जिस पर्सन को ब्लड का मसला है, थैलेसीमिया का, ल्यूकेमिया का, जो ब्लड कैंसर होता है, इस तरह मुख्तलिफ ब्लड डिजीजेज हैं, तो उस वो जाएगा किस बंदे के पास, डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर को हम कहेंगे हेमाटोलॉजिस्ट, और स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। देन है पार्ट्स ऑफ ब्लड। ब्लड बेसिकली ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज प्लाज्मा एंड द अदर इज ब्लड सेल्स। तो तकरीबन हाफ प्लाज्मा होता है और हाफ ब्लड सेल्स, या आप ऐसे कर लें कि 45% प्लाज्मा एंड 55% ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स फिर होते हैं, यहाँ पर इन्होंने लिखा है अबाउट हाफ ऑफ द ब्लड वॉल्यूम इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल्स, अबाउट लिखा हुआ है, तो आप कर लें कि 55% ब्लड सेल्स होते हैं और 45% प्लाज्मा होते हैं। तो जो ब्लड सेल्स हैं इनको आगे हम तीन कैटेगरीज में तकसीम करते हैं, वन इज आरबीसी, द सेकंड इज डब्ल्यूबीसी एंड द थर्ड इज प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, और इनका फंक्शन क्या है? रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, ये ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं और ये खून को रेड कलर भी देते हैं, और ये खून को रेड कलर भी देते हैं, ये ऑक्सीजन भी सप्लाई करते हैं। और फिर रेड ब्लड सेल्स की एज, ये सवाल आता है पीपीएससी में, ये इनकी एज कितनी है रेड ब्लड सेल्स की? 120 डेज। 120 डेज में ये रेड ब्लड सेल्स मरते हैं और दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। तो ये दो तीन चीजें हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं, जो खून का सुर्ख कलर है वो रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है, और नंबर 3, रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये 120 डेज में इनकी रीजनरेशन होती है। देन व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं इनको आर्मी कहा जाता है जिस्म की, दीज आर द गार्ड्स ऑफ द बॉडी, ये बॉडी गार्ड्स हैं बॉडी के, व्हाइट ब्लड सेल्स। जब जिस्म पर कोई चीज अटैक करती है, कोई बीमारी, कोई जरासीम, तो उसका दिफा जो है जिस्म का वो करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। देन द थर्ड इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। सॉरी, अगर जिस्म पर कहीं कट लग जाता है तो आप देखते हैं कि वहां पर एक पस सी बन जाती है, खरीड़ सा बन जाता है, और वो जगह जहां पर कट लगा होता है वो जगह खुद ब खुद ही मुंदमल हो जाती है और खून रुकना बंद हो जाता है। तो अब ये जो वो बनता है पस, वो प्लेटलेट्स बनाते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग इसको बोलते हैं। और प्लेटलेट्स, अगर किसी बंदे के प्लेटलेट्स कम हो जाएं, जैसा कि आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर के हो गए थे नवाज शरीफ के, तो वो प्लेटलेट्स ही उसके गिर रहे थे ना, कम हो रहे थे, तो उसमें क्या होता है कि अगर उस पर्सन को कहीं पर कट लग जाए और तो वो ब्लीडिंग होती रहती है, पस नहीं बनती, और वो बंदा अल्टीमेटली लैक ऑफ ब्लड की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो यही क्वेश्चन उठा कि जब नवाज शरीफ जहाँ से जा रहा था वापस उसको त्यारा लेने के लिए आया, तो नवाज शरीफ ने शेव की हुई थी। तो अब वहां से ये सवाल उठा कि जिस बंदे के प्लेटलेट्स कम हो उसको तो बड़ा स्ट्रिक्टली डॉक्टर्स मना कर देते हैं, ही इज नॉट सपोज टू शेव, कहीं कट लग सकता है, शेव के दौरान अक्सर कट लग जाता है। तो उसने प्रॉपरली शेव की हुई थी और वो जा रहा था बाहर, तो वहां से काफी सारे सवालों ने जन्म लिया कि इसकी रिपोर्ट्स गलत थी या क्या था। बहरहाल वहां से आपने याद रखना है कि द केस ऑफ नवाज शरीफ दैट वाज अबाउट प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है ब्लड के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, और ये ग्रुप्स जो हैं इनमें दो ग्रुप्स जो हैं, एक यूनिवर्सल डोनर है और एक यूनिवर्सल रिसिपेंट है। तो ये दोनों पीपीएससी के सवाल हैं कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ओ पॉजिटिव, और यूनिवर्सल रेसिपेंट कौन सा है, ए बी पॉजिटिव। कुछ फैक्ट्स हैं ब्लड के बारे में जिनके मतलब सवालात आते हैं। नंबर 1 है इसमें लिकेमिया, ल्यूकेमिया, ये एक ब्लड डिजीज है, और ये अक्सर सवाल आता है कि ल्यूकेमिया इज द डिजीज ऑफ, तो नीचे आपने लगाना है ब्लड, तो ये ब्लड की डिजीज है। इसमें होता क्या है कि ये ब्लड कैंसर है जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो अब नॉर्मली मल्टीप्लाई होते हैं, और उनकी जो है प्रॉपर ग्रोथ जो है वो नहीं होती। व्हाइट ब्लड सेल्स की एक डिजीज है जिसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। और जब अगर ल्यूकेमिया हो जाए तो कोई भी बीमारी जो है वो जिस्म पर अटैक कर देती है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो कमजोर हो जाती है। फिर ये आ गया लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, दैट इज 120 डेज। ब्लड इज क्लीन्ड इन किडनीज, ब्लड इज फिल्टर्ड बाय स्प्लीन, स्प्लीन जो तिल्ली होती है जिसम में, वो ब्लड जो है वो फिल्टर करती है। नेक्स्ट है प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। एक सेल्स हो गए, जो सेल्स जो हैं वो लिक्विड नहीं है, वो सेल्स हैं थोड़े हार्ड हैं, जैसे आपने देखा फर्स्ट पिक्चर में, देखें प्लाज्मा और सेल्स, ये सेल्स जो हैं ये थोड़े थोड़े गुच्छे से बने हुए हैं, और जो बिल्कुल लिक्विड पोर्शन है बीच में दैट इज प्लाज्मा।
प्लाज्मा अबाउट 55% ऑफ आवर ब्लड इज प्लाज्मा एंड रिमेनिंग 45% आर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अच्छा, ये शायद उल्ट हो गया काम कि अबाउट का फिर जिक्र आ रहा है कि अबाउट है, फिक्स नहीं है, अबाउट इतने होते हैं, कुछ के ज्यादा कुछ के कम हो सकते हैं, कि 55% प्लाज्मा और 45% बाकी जो है 3 किस्म के सेल्स। तो बाकी सेल्स जो हैं उनको जो मूव करवाता है, जो लेकर चलता है, जो फ्लो उनका मेंटेन करता है, वो प्लाज्मा करता है। अगर प्लाज्मा ना हो तो वो सेल्स अटके रहें तो प्लाज्मा उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है। अच्छा, अब एक सवाल और आ जाता है कि ये जो आपके सेल्स हैं इनके एक और नेम्स भी हैं, साइंटिफिक नेम्स, वो पूछ लेते हैं कि रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड। नीचे ऑप्शन होगा एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थर्मोसाइट्स और नन ऑफ दीज। तो आपने करना है कि रेड ब्लड सेल्स का जो दूसरा नेम है वो है एरिथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नेम है ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स का जो अदर नेम है दैट इज थर्मोसाइट्स। तो अक्सर ये क्वेश्चन भी इसमें आ जाता है ब्लड के हवाले से। अच्छा, एक सवाल और आता है, यहाँ मैंने डाला नहीं लेकिन मैं आपको चले बता देता हूँ, दैट इज अबाउट द पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड की पीएच कितनी होती है? तो ये नॉर्मल ब्लड की पीएच होती है 7। इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक। जब 7 से ज्यादा होगी तो उसको हम कहेंगे कि ये बेस की तरफ बढ़ रहा है, बेसिक की तरफ। और जब 7 से कम होगी, मसलन 6, 3, 2, तो वो एसिडिक हो जाएगा। तो 7 इज द न्यूट्रल पीएच ऑफ ब्लड। जब आ जाएगी न्यूट्रल वैल्यू क्या होती है पीएच की, तो आपने कहना है 7। जब 7 से इंक्रीज करेगी बिफोर 14, तो वो हो जाएगी वो हो जाएगी बेसिक। और जब बिलो 7 होगी दैट इज एसिडिक। इसके अलावा हेमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में होती है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका जो रेड कलर है ये हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। हेमोग्लोबिन की जो वैल्यू है वो 14 होती है मेल की, और 12 to 13 जो है वो होती है फीमेल की, जो नॉर्मल वैल्यू है हेमोग्लोबिन की इन द ह्यूमन ब्लड।